तो आपने सुना कि ललन सिंह कह रहे हैं कि शर्तों के आधार पर लोकतंत्र चलाना चाह रहे थे, दबाव की राजनीति कर रहा था विपक्ष, इसलिए उसको नकारा गया। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ डीके दुबे जो कि कानूनी विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी, आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र, आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। इतने अरसे के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में तीसरी बार ऐसा है जब इस पद पर चुनाव होने जा रहा है। परंपरा से आप परिचित हैं, उसके बावजूद चुनाव की नौबत आई है। किस तरह से ये जो रिफ्ट है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, 1952, उसके बाद 1976 और अब 24 में हम देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह तक इस तरह की चर्चा थी कि एक सहमति बन गई है, बनती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर, और एनडीए के उम्मीदवार का एकमात्र उनका प्रस्ताव किया जाएगा एनडीए उम्मीदवार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, और विपक्ष की तरफ से कोई नाम नहीं आएगा। लेकिन 11 बजे ही राहुल गांधी की बयान के बाद ये साफ हो गया कि विपक्ष ने भी ये मन बनाया है, क्योंकि वो उपाध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे थे और वो चाहते थे कि ये विपक्ष के किसी सांसद को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। देखिए, आप जो जिस परंपरा की बात विपक्षी दल कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि ये कन्वेंशन रहा है डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने का, तो तमाम विधानसभाओं को आप देखें, हम खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सहयोगियों के शासित राज्यों की बात करें तो 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस या फिर उनके सहयोगी दल सत्ता में है। वहां पर भी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद है वो सत्ताधारी दल को ही, यानी सत्ता में जो शासित दल हैं उनको ही ये उपद दिया गया है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कन्वेंशन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने का है, तो अपने ही राज्यों में एक देखें तो वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही है कि टीएमसी इस विपक्ष के उम्मीदवार सामने लाने को लेकर पूरी तरह से उनसे राय नहीं ली गई थी और उनसे सहमति नहीं ली गई थी। अब अंतिम तौर पर देखना होगा कि टीएमसी क्या रुख अपनाती है। तो ये कहना विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा कि एक परंपरा रही है, ऐसा लगता नहीं है। के सुरेश ने जरूर कहा कि पिछली 2 बार चूंकि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, उस पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी, इसलिए इस बार लोकसभा अध्यक्ष पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया। के सुरेश हम जानते हैं उनको विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया है। सब जानते हैं कि एनडीए के पास एक बहुमत है और एनडीए के उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला। संख्या बल की भी बात करेंगे, संख्या बल की भी बात करेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि यह तय है कि जीतना एनडीए के उम्मीदवार को ही है, लेकिन आखिर इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये भी बात करेंगे आपसे। लेकिन डीके दुबे साहब को इसमें हम बीच में जोड़ना चाहेंगे। डीके दुबे जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, एक तो इसका क्या महत्व है, ये भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, और इसका चुनाव किस तरह से होता है, कैसे चुना जाता है, क्या क्या तरीका, प्रोसेस क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम प्रोटम स्पीकर चुनते हैं तो उस समय राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बाद जब हम रेगुलर स्पीकर चुनते हैं तो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं, और पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है तो लोकसभा के सदस्य जो रहते हैं वो उनको चुनते हैं वोटिंग करके कि भाई हमारा स्पीकर कौन होगा। हाँ, ये जरूर है कि स्पीकर के पास अनडाउटली बहुत पावर होती है। एक्चुअली स्पीकर अपने जो लोकसभा है उसका वो न्यायालय भी होता है, और चूंकि विशेषाधिकार होता है संसद का, इसलिए संसद के विशेषाधिकार होने के नाते सुप्रीम कोर्ट भी संसद के अंदर की कार्रवाई के लिए साइलेंट रहता है। सुप्रीम कोर्ट को भी अंदर की कार्रवाई सुनने का अधिकार नहीं होता है, और उसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा स्पीकर करता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अगर कोई विवाद होता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सदस्यता को लेकर अगर कोई प्रश्न खड़ा होगा, अयोग्यता को लेकर प्रश्न खड़ा होगा, संसद की कार्रवाई चलने को लेकर कोई प्रश्न खड़ा होता है, उसकी रेगुलरिटी को लेकर प्रश्न खड़ा होता है, तो वो डिसीजन सीधा सीधा स्पीकर का रहता है। लेकिन जो परंपराओं की बात कही जा रही है वो परंपरा हो सकती है, कानून का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देना अनिवार्य है। वो चुनाव होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि आखिर कौन उसमें स्पीकर रहेगा और कौन डिप्टी स्पीकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो
देखने की बात है कि ये विवाद छिड़ा क्यों। पिछले 2 बार भी तो लोकसभा के स्पीकर बने थे, तब तो आपने नहीं मांगा डिप्टी स्पीकर। जी। ये विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति महोदया ने जिस समय प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, उस समय से विवाद करना शुरू किया और इन्होंने असहयोग तभी करना शुरू कर दिया था, जी। क्योंकि 5 सहयोगी नियुक्त करे गए थे, उसमें एक टीएमसी का, एक डीएमके का और एक कांग्रेस का था। और उन तीनों ने एक सुर में ये कह दिया था कि प्रोटेम स्पीकर का हम सहयोग करने वाले नहीं हैं। आप सोचिए कि प्रोटेम स्पीकर के 5 सहयोगी नियुक्त किए गए थे, उसमें से 3 विपक्ष के थे, 2 बीजेपी के थे। उन तीनों ने एक सुर में मना किया कि हमने उनका सहयोग नहीं करना है। ये आप सोचिए कि जब आपने सहयोग करना ही नहीं है और आपने विवाद ही खड़ा करना है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उसका कानूनी पहलू हो ना हो, उसका कन्वेंशन हो ना हो, उनको विवाद ही खड़ा करना था, ये उनका उद्देश्य है। और इस बार वो ये सोच कर आए हैं कि हमारे 233 हैं, इसलिए 233 के नाते हम लगातार बाधा पैदा करेंगे, चाहे मेरे पास अधिकार हो या ना हो, कानून कह रहा हो ना कह रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हो ना बोल जी रहा हो। जी दुबे जी, एक चीज और बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि इसका चुनाव का जो प्रोसेस है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि भाई ऐसा कहीं कोई कानून में नहीं है कि किसको ये पद दिया जाना है या मतलब विपक्ष को दिए जाने की एक परंपरा रही है डिप्टी स्पीकर का पद, लेकिन कहीं कोई ऐसा कानून में वर्णित नहीं है। बहरहाल जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से होगा ये चुनाव, ये भी समझना चाहेंगे। नहीं नहीं, सीधी सीधी जैसे आप वोटिंग करते हैं लोकसभा में किसी भी विषय पर, जिस प्रकार से वोटिंग होती है वैसे उसकी वोटिंग होगी। और वोटिंग के बाद जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनके उनके वोट काउंट करते हैं, सीधा सीधा है, उसमें कोई ऐसा विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक से ज्यादा सदस्य खड़े होते हैं तो हो सकता है कि फिर वो प्रायोरिटी के बेस पर उसको चुना जाए, लेकिन ऐसा है नहीं अभी तक। ऐसा चूंकि कुछ आया नहीं है, कभी ऐसा विवाद हुआ ही नहीं है, इसलिए सिंपल प्रोसेस है कि चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो भी जीत कर आएगा वो स्पीकर बनेगा। जी 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 निश्चित तौर पर। तो और जैसा कि आपने कहा कि साधारण बहुमत से, इसका मतलब जो भी है सदन में उस दौरान जो संख्या रहेगी उसमें साधारण बहुमत से इसको चुना जाएगा। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बात डीके दुबे जी ने कही, दरअसल वहीं से कि विपक्ष की ये जो मंशा है कि हर कार्य में सहयोग नहीं बल्कि चुनौती, हर कार्य में, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर चुना जाना हो, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जिस तरह से किया, यानी कि डे 1 से हर कार्य में चुनौती देने की ये जो एक रणनीति अपनाई है, इसको किस तरह से देखते हैं और संख्या बल पर आधार पर कहीं विपक्ष टिकता हुआ नजर आता है आपको? ये देखिए, दूसरे सवाल का पहले उत्तर दे दूं कि संख्या बल के आधार पर विपक्षी दल कहीं टिकते नजर नहीं आते। इंडी गठबंधन के सहयोगियों की कुल संख्या मिला लें तो बीजेपी के जो इकलौते, अगर आप केवल बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की कुल संख्या उनसे ज़्यादा है, तो एनडीए के सहयोगियों के बाद तो बहुत आगे हो जाते हैं। तो इसमें कोई संख्या बल की बात नहीं है। विपक्ष भी ये जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को जाने वाला है, यानी ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब आता है इसके बावजूद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा है। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां वो ये दिखाना नहीं चाहते कि वो सत्ता पक्ष के मुद्दों से या सत्ता पक्ष के रुख से सहमत नहीं है। प्रोटेम स्पीकर पर देखा गया कि उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ सांसद को बनाया जाना चाहिए था, जबकि तथ्य सामने आया कि 7 बार के लगातार सांसद भृतृहर मेहताब थे और जिन के सुरेश की चर्चा हो रही थी वो जरूर 8 बार के सांसद, लेकिन 2 बार बीच में उन पर गैप हुआ था। ठीक है। तो ऐसे में ये मुद्दा उठा। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा अखिलेश यादव ने ये कहा, तर्क दिया कि चुनाव होते रहना चाहिए। वो एक तर्क दे रहे हैं कि देखिए ठीक है, परंपरा नहीं थी, लेकिन 2 बार इससे पहले ऐसा हो चुका है कि चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो इस बार भी हो। तो एक तरह से ये मंशा दिखती है कि सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर एक चुनौती दी जाए, उसका एक संकेत दिया जाए राजनीतिक तौर पर, और इंडी गठबंधन की एकता को दर्शाया जाए देश के सामने संसद के जरिए। तो ये भी एक उद्देश्य है। और बाकी जो एनडीए के हिस्सा नहीं है, इंडी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, उन दलों का भी रुख देखा जाए, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी आपका और शैलेंद्र मिश्रा आपका। और शैलेंद्र ने जो बात कही कि एकता दर्शाया जाए, तो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ में